साथियों नमस्कार। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म शिक्षा न्यूज़ MP14 में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं DPI की ओर से जारी किए गए एक नए आदेश के बारे में, जो 26/5/2025 26 मई को जारी किया गया है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि वर्तमान में अतिथि शिक्षकों की डॉक्यूमेंट अपलोड करने और वेरिफिकेशन KYC इत्यादि के कार्य चल रहे थे, जिसकी लास्ट डेट 23 मई 2025 थी। साथ ही वेरिफिकेशन की जो डेट थी वो 24/5/2025 थी, मतलब 24 तारीख को ये कार्य समाप्त हो गया था। लेकिन बहुत सारे जो अतिथि शिक्षक साथी थे उनका वेरिफिकेशन पेंडिंग था, वो वेरिफिकेशन नहीं करवा पाए थे, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे साथी थे वो KYC के कारण वेरिफिकेशन नहीं करवा पाए थे, क्योंकि उनकी जो KYC थी, KYC में कहीं ना कहीं जो समग्र पोर्टल है, समग्र पोर्टल पर मेंटेनेंस के कारण, क्योंकि समग्र पोर्टल 22 मई से ही बंद कर दिया गया था, 22 मई से 26 मई तक के लिए समग्र पोर्टल को बंद कर दिया गया था। इसलिए जो KYC का कार्य था वो पूर्ण नहीं हो पाया था। इस कारण से वो अपना वेरिफिकेशन नहीं करवा पाए थे। तो उसको लेकर DPI ने, लोक शिक्षण संचालनालय ने नया आदेश जारी किया है। क्या कुछ इस आदेश में है, आइए जल्दी से देख लेते हैं। आप विषय देख सकते हैं, शैक्षणिक सत्र 2025-26 में अतिथि शिक्षक हेतु पूर्व से पंजीकृत एवं नवीन पंजीकृत आवेदकों द्वारा जानकारी का अद्यतन करने विषयक। ठीक है, मतलब दो चीज़ें, एक जो नवीन पंजीयन है और एक पूर्व पंजीकृत। ठीक है, एक नवीन पंजीयन और एक पूर्व पंजीयन, इन दोनों की जो जानकारी अपडेशन का कार्य था उसके बारे में ये लेटर है। आगे हम देखें, संचालन ने इससे पहले 2 लेटर जारी किए थे, उनका भी उन्होंने संदर्भ दिया है, तो उसको, ये जो लेटर है सभी के पास उपलब्ध हैं, आप देख सकते हैं। आगे देख लेते हैं क्या कुछ है। उपरोक्त संदर्भित पत्र 2 अनुसार शैक्षणिक सत्र 25-26 में अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु आवेदकों के आवेदन का सत्यापन दिनांक 24/5/2025 तक करने के निर्देश दिए गए थे। उक्त परिप्रेक्ष्य में पूर्व से पंजीकृत आवेदकों द्वारा KYC तथा जानकारी में अद्यतन एवं नवीन पंजीकृत आवेदकों हेतु जानकारी में आवश्यक संशोधन तथा संकुल प्राचार्य द्वारा नवीन एजुकेशन पोर्टल 3.0 अंतर्गत अतिथि शिक्षक पोर्टल GFMS पर आवेदन सत्यापन हेतु अंतिम रूप से दिनांक 28/5/2000 से 31/5/2000 तक की वृद्धि की जाती। मतलब ये जो डेट है ये 28 से शुरू होगी और 31 तक चलेगी, मतलब 28, 29 और 30, 31 4 दिन तक आप ये कार्य सत्यापन का करवा सकते हो। साथियों, आप ध्यान रखें कि नवीन पंजीयन नहीं होंगे। जो नवीन पंजीयन का कार्य चल रहा था वो अब बंद हो चुका है। यहाँ पर केवल वही सत्यापन कार्य होगा जो पूर्व से पंजीकृत हैं। जिन्होंने पहले पंजीयन करवा लिया है, पंजीयन कार्य उनका ही होगा, बाकी जो है वो नवीन पंजीयन नहीं होंगे। जो नवीन पंजीयन पहले 23 मई से पहले हो चुके हैं वही सत्यापन होंगे, उनका ही वेरिफिकेशन होगा। मतलब ये है कि वेरिफिकेशन नवीन पंजीयन का होगा, नवीन पंजीयन नहीं होंगे, केवल उनका वेरिफिकेशन, उनके सत्यापन का कार्य होगा। और ये कब से कब तक होगा? ये होगा 28/5 से लेकर 31/5 तक, मतलब 4 दिन का आपको अतिरिक्त समय दिया जा रहा है। आगे हम बात करें, आवेदकों द्वारा निर्धारित अवधि में सत्यापन कार्य नहीं कराया जाता है तथा उनके स्कोर कार्ड जनरेट नहीं होते हैं तो वह अतिथि शिक्षक के रूप में आवेदन हेतु किसी भी प्रकार का दावा नहीं कर सकेंगे। मतलब स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि वो वेरिफिकेशन नहीं करवा पाते हैं या वेरिफिकेशन नहीं करवाते हैं तो उनका स्कोर कार्ड भी जनरेट नहीं होगा। और यदि स्कोर कार्ड जनरेट नहीं होता है तो वो किसी भी प्रकार से अतिथि शिक्षकों की जो ऑनलाइन प्रक्रिया होने संभावित हैं उसमें वो भाग नहीं ले सकेंगे और न ही केवल रजिस्ट्रेशन या पंजीयन के आधार पर वो इस प्रकार का दावा नहीं कर सकेंगे। उपभोक्तानुसार कार्रवाई निर्धारित समय सीमा में सुनिश्चित करें। आयुक्त द्वारा ये अनुमोदित हैं। और जो अपर संचालक हैं लोक शिक्षण मध्य प्रदेश, इन्होंने ये लेटर जारी किया, आप देख सकते हैं। डेट
26/5/2025, मतलब ये आज का ही ये डेट है। तो आप इसके अनुसार जो भी अतिथि शिक्षक साथी वेरिफिकेशन से वंचित रह गए हैं वो जल्दी से जल्दी पंजीयन का वेरिफिकेशन करवा लें, क्योंकि बिना वेरिफिकेशन के वेरीफाइड के इनका स्कोर कार्ड जनरेट नहीं होगा। और यदि स्कोर कार्ड जनरेट नहीं होगा तो आप ऑनलाइन जो काउंसलिंग होना है उसमें भाग नहीं ले सकेंगे। जिन साथियों ने पंजीयन करवा लिया है, वेरिफिकेशन करवा लिया है, लेकिन वो ये सोच रहे हैं कि उनका जो स्कोर है वो पर्याप्त है या नहीं है, तो इसके लिए मैंने एक पहले से वीडियो बना रखा है जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं कि आप किस प्रकार से आपका जो स्कोर है वो सफिशिएंट है या नहीं है, कि क्या उस स्कोर के आधार पर आपको स्कूल मिलेगा या नहीं है। आपकी सारी समस्याओं का समाधान वहाँ से हो जाएगा। साथ ही साथ यदि आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, उस लिंक के माध्यम से आप ग्रुप में जुड़ सकते हैं।